स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम शेख तैयब और आप देख रहे हैं चैनल जीनियस साइंस क्लासेस। तो बच्चों, हमने डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमारा लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव पर ही चलेगा। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव क्या है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है और उसके बेसिक फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किया है और हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिट फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके बेस पे हम सिंपल क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के इस लेक्चर में इन्वर्स फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड पैरामेट्रिक एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम देखने वाले हैं और उसके बेस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के ही ऑलरेडी जो सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल हैं उसी में से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इन सब फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स पेपर 2 में ये चैप्टर डेरिवेटिव जो लास्ट ईयर भी था सेकेंड चैप्टर था, इस साल वो फर्स्ट चैप्टर है और हमारा जो है चैप्टर कंटिन्यूटी वो 11th में जा चुका है। जो अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव का ही लेक्चर चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आओ देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसको किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। इफ द फंक्शन y is equal to f of x, then x is equal to f inverse y। यहाँ पे जो इनवर्स है इट शोज इट इज अ इनवर्स फंक्शन। इफ इट इज अ डिफरेंशिएबल देन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम इनवर्स फंक्शन के थ्रू इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमको इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो साइन थीटा विच इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जो इनवर्स आया है इससे हमको पता चलेगा ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और cos p is equal to 2x, therefore p is equal to cos inverse 2x. Then we can find the value of theta, value of p by using the inverse function and inverse formula. ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस को इनवर्स फंक्शंस के सारे फॉर्मूले देखना पड़ेगा, उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। आओ अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन के। तो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड कॉस इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला, जब इसका क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स आया तो उसका डेरिवेटिव लेते टाइम ये फॉर्मूला यूज करेंगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है बस। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर साइन इनवर्स आया, कॉस इनवर्स एक्स आया तो हम उसका जब डेरिवेटिव करते टाइम ये फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के लिए और कॉस इनवर्स एक्स के लिए -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे। और इसकी कंडीशन है द वैल्यू ऑफ एक्स इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये x का वैल्यू 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए भी यही कंडीशन है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखते हैं tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट के लिए सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए कंडीशन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x का वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगा।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, टेन और कॉट दोनों के लिए। अब सेक इनवर्स x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक इनवर्स x के लिए सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहेगा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ c है वहाँ फॉर्मूले माइनस आ गया है, और इसके लिए हमारा कंडीशन है यहाँ पर x का वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो हमारा आंसर जो है वो फिर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूले में प्लस है, और कंडीशन है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो फिर आंसर माइनस में आएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो x का वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो फिर आपका आंसर प्लस में आएगा। तो बच्चों अगर देखेंगे तो ये तीन ही फॉर्मूला हैं, साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर कॉस इनवर्स, कॉड इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में यही फॉर्मूला माइनस में हो गया है। तो इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक फॉर्मूले अप्लाई किए थे वो तो यूज़ होंगे ही होंगे, और साथ में एडिशनल ये फॉर्मूले भी अप्लाई करने पड़ेंगे, और हमारा एक पूरा एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन के बेस पे सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। तो इनवर्स फंक्शन पे आओ हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, और मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब। ये इनवर्स फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन भी है, फंक्शन का फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए फॉर्मूला पूरा याद करना ही पड़ेगा। तो डेरिवेटिव करने का जो हमारा स्टेप है वो हमेशा की तरह कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग डिफरेंशिएट with respect to x, then we have to write dy by dx and derivative of sin inverse x cube। तो जैसा कि आपने sin inverse x का फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करते टाइम जब साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम इसको जो है x कंसिडर कर लेंगे, x मान लेंगे, और यहाँ पर x की जगह x क्यूब रख देंगे। जैसे कि देखो आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्यूब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर्मूले में। यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ मैं, x की जगह मैं रखूँगा x क्यूब, और फॉर्मूले का स्क्वायर वो यहाँ पर रहेगा। लेकिन अभी ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया है। साइन इनवर्स को फंक्शन मान के हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव किया। अभी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना बाकी है। देन वी हैव टू डू वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया फॉर्मूला अप्लाई करके, और अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूले के साथ साथ जो पहले मैं बेसिक फॉर्मूलेस दे चुका हूँ वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 3 to the 6, ये हो गया एक्स रेस टू 6, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये हो जाएगा 3x रेस टू 3 माइनस 1 इज 2, 3x स्क्वायर हो गया। देन योर आंसर इज 3x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x रेस टू 6 dy बाय dx। तो ये आपने देखा कि अगर फंक्शन में इन्वर्स आता है तो किस तरह हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और प्रीवियस फॉर्मूले भी इसमें यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं
इन्वर्स फंक्शन पे, और हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो जैसा कि हमेशा की तरह हमारा स्टेप है, वी आर गोइंग टू राइट डिफरेंशिएट with respect to x, so that we can write dy by dx, और लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस x। तो बच्चों अब हमको डेरिवेटिव करना है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस x का, ठीक है। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा फॉर्मूले को यूज़ करके, देन उसके बाद इसके फंक्शंस का डेरिवेटिव करते रहना पड़ेगा। उसमें हम लोग जो है बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव इन्वर्स फंक्शन का कर रहे हैं, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स का, फार्मूला क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कॉस इन्वर्स है तो इसको x मान लो, ये पूरी वैल्यू को x मान लो, और फॉर्मूले में x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट विल बी -1/√1 माइनस तक, ठीक है। x की जगह हम क्या रख देंगे, हम रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर। देखा आपने हमने किस तरह कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, -1/√1 माइनस, इसको पूरे को हमने x मान लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ है, अब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी है। तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, एंड द फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, -1/√1 माइनस, काम करते हैं इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं, ठीक है। x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, स्क्वायर रहने दो। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इस टर्म को भी जाएगा, डेरिवेटिव इस टर्म को भी जाएगा, ठीक है। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, गोज आउटसाइड, एंड माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो बच्चों अब अगले स्टेप में देखो, यह हो जाएगा -1/√1 माइनस, पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो x को भी स्क्वायर दे देंगे, x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट को भी स्क्वायर दे देंगे, 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ डेरिवेटिव जो कि बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, x रेज टू n का फॉर्मूला, माइनस x का डेरिवेटिव 1। देन नेक्स्ट स्टेप में -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 2 ज़ा 4x माइनस 1। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, फिर नीचे दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बच्चों 4x माइनस 1 को यहाँ पर ले आ जाओ, तो ये हो जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया, हम इस माइनस को अंदर भी भेज देंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 जो माइनस में हो प्लस हो जाएगा, और 4x माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली यू ऑल्सो कैन राइट dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4x एंड अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। और ये हमारे टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल लेके
सॉल्व करा रहा हूँ और मैं ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम इन्वर्स फंक्शन के फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन। नाम लोगरिथमिक फंक्शन, तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लॉग होगा, और अगर लॉग होगा तो लॉग का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, उसका डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला कि अगर है log x तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x। अगर log 2x तो पहले तो 1/2x, देन बाद में उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों ये तो सिंपल क्वेश्चन में अगर log x आए तो हम 1/x के फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, पावर होते हैं, हाइयर पावर होते हैं, पावर के ऊपर पावर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको और भी फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज लॉग की यूज़ करना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हमारे पास है log a रेज टू b। 11th में फंक्शन चैप्टर में ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया होगा, log a रेज टू b। ये पावर कहाँ जाएगा, log से पहले, तो आप लिख सकते हैं b इंटू log a। ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर मोस्टली लगभग सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू 10x। y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू 10x। अब ये इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूले की लिस्ट में है ही नहीं, साइन एक्स रेज टू 10x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूले की लिस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पे सब के सब क्वेश्चन में आप ये स्टेप यूज़ करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x रेज टू 10x। और अब देखो ये फॉर्मूले में फिट हो गया, log a रेज टू b, log a रेज टू b, log साइन x रेज टू 10x। 10x कहाँ जाएगा, पावर है ना, तो कहाँ जाएगा, log से पहले। देन यू कैन राइट log y इज इक्वल टू 10x, log से पहले आ जाएगा तो हम लिखेंगे 10x इंटू log ऑफ साइन x। अब ये देखो इजी हुआ, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगारिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करके क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस लोगारिथमिक फंक्शंस में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू x रेज टू log x। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेज टू log x। अभी भी देखो ये पावर में है, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है। आपके पास log x का फॉर्मूला है 1/x, x डेरिवेटिव ऑफ x मालूम है 1, बट x रेज टू log x का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो x एक फंक्शन है, यहाँ पे साइन x एक फंक्शन है और 10x एक फंक्शन है, यहाँ पर x भी फंक्शन है, log x। अगर क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल टू 2 रेज टू log x, तो हम a रेज टू log x का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हमारे पास a रेज टू x का फॉर्मूला है, a रेज टू x इंटू log a। उस फॉर्मूले के जरिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तब ये फंक्शन नहीं है, ये नंबर है। अगर फंक्शन आएगा तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टेप यूज करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और हम लॉग अप्लाई करते हैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x। फिर ये log x कहाँ जाएगा, पावर में है ना, ये log x जाएगा log से पहले, तो आप लिखेंगे log x इंटू log x। और फिर से हम लोग यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो log ये स्टेप यूज कर रहे हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और
इस प्रॉपर्टी को, लोगारिथम की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ओनली, ताकि इससे क्वेश्चन इजी हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो। तो आओ इस टाइप के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि आप देख रहे हैं पावर है, क्या करना पड़ेगा हमको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों हम लॉग लेते हैं आपको बता चुका इसके बारे में, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पावर को हटाने के लिए, क्योंकि तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा और इजीली डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू log x। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये पावर है, पावर कहाँ जाएगा, log से पहले, प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम में हमने देखा था, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x, पावर से पहले आएगा, देन वी कैन राइट log x इंटू log x। बच्चों अब दो फंक्शन हो गया और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा और हम लोग डेरिवेटिव करेंगे हमेशा की तरह, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होगा, log x का फॉर्मूला log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। चूँकि ये x है और हम लोग हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये फिनिश हो गया 1 अपॉन एक्स। लेकिन जब ये y है और आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये फिनिश नहीं हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होगा, 1 अपॉन वाई। पहले तो आप लिखेंगे 1 अपॉन वाई, लेकिन चूंकि ये x नहीं है, अगर ये x होता तो इसका डेरिवेटिव हो गया होता, ये y है और आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट यू कैन राइट dy बाय dx। इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आपको मालूम फॉर्मूला, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये u और ये v इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखते हैं। देखो u log x एंड डेरिवेटिव ऑफ v, ये भी log x प्लस v log x एंड डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो जाएगा बच्चों log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, बेसिक फॉर्मूला, प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। अब क्या होगा, अब हम लोग इस y को भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो अगला स्टेप हमारा होगा dy बाय dx इज इक्वल टू, y को ऊपर भेज दिया, y को उधर भेज देते हैं, y इंटू log x अपॉन x, ये हो गया log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x, log x अपॉन x, और हमको y का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही y का वैल्यू हमारे पास है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज x रेस टू log x, और log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x, इट इज अ 2 टाइम log x अपॉन x। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम लोग, तो बच्चों ये हुआ dy बाय dx विच इज इक्वल टू, देन x रेस टू log x इंटू 2 इंटू log x अपॉन x। तो फाइनली यू कैन राइट, ये भी आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, आप 2 को पहले ले लो, 2x रेस टू log x इंटू log x अपॉन x, दिस इज द आंसर dy बाय dx। तो लोगरिथमिक फंक्शंस को किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये स्टेप परफॉर्म करके जो हम पावर को
लॉग से पहले लेके आते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, आओ उसे हम समझते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोन। मतलब a function in which dependent variables यानी y is dependent variable cannot be expressed completely in terms of independent variable alone। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर y को सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट dy by dx नहीं निकाल सकते। यहाँ पर y और x एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी मिला जुला फंक्शन है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है वो देख रहे हैं कि मान लो ये फंक्शन it depends on variable x and y, the function which is depends on variable x and y, and again y is depends on x, this type of function which is called implicit function। यानी हम लोग जैसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे शुरू में, जो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है जैसे sec x इंटू टेन एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई, इसको हम y मान ले रहे थे। ठीक है, और डायरेक्ट हम dy बाई डी एक्स सॉल्व करके निकाल लेते हैं, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और जब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना था तो डायरेक्ट निकल जा रहा था dy बाई डी एक्स, और इसका यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पर y को डायरेक्ट निकालना चाहूँ इस तरह से dy बाई डी एक्स, तो नहीं निकलेगा। यहाँ भी डेरिवेटिव, यहाँ भी अगर मैं कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटी करूँ, जैसे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स और y को उधर लेके चला गया, फिर भी मैं अगर dy बाई डी एक्स निकालने जाऊँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पर भी फिर से dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। यानी y कई जगह आ रहा है, यानी ये एक तरह का मिला जुला टाइप का फंक्शन होता है। ऐसे टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि हम इसका dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते, निकलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इसका जो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। आपको dy बाई डी एक्स डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम डेरिवेटिव करना शुरू कर देंगे, और हमारा जो स्टेप्स है, जो फॉर्मूला है, जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसी हिसाब से हम डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, दोनों को डेरिवेटिव जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से। तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, जैसे x रेस टू x का स्क्वायर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x रेस टू 2 माइनस 1, तो क्या बचा 2x रेस टू 1 मतलब 2x। तो सिमिलरली y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, ये y है, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy बाय dx। सिमिलरली अब यहां पर देखो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन है। ठीक है, तो x डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0। स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, तो 2y इंटू dy बाय dx प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 विच इज इक्वल टू 0। फाइनली हमको इस क्वेश्चन में भी dy बाय dx ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, लेकिन देखो अब मैं y को उधर भेज देता हूँ उस साइड, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 2y
प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और इस y को उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस वाई। अब 2y प्लस एक्स को अपॉन में भेज दो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो ये हुआ इसका आंसर। आपने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिला जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में मिल रहा था, क्योंकि इस क्वेश्चंस में वेरिएबल्स मिले जुले हैं। x function is depends on x and y, and again y is depend on x, that's why this type of function is called implicit function। और ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो आगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूरा एक एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चंस पे डिपेंड है, और ये तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन एग्जांपल देने के लिए मैंने सॉल्व किया, और वहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और देखते हैं बच्चों डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली पैरामेट्रिक फंक्शन दो फंक्शंस होते हैं इसमें, और दोनों फंक्शन एक ही पैरामीटर पर एक ही वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं, और दोनों फंक्शंस को उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है, और फाइनली हम लोग इसमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं t इज़ द कॉमन पैरामीटर। यहाँ पर x जो है वो भी t का फंक्शन है, और y है ये भी t का फंक्शन है, यानी हमको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। तो t पैरामीटर जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला है डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो बच्चों यानी आप यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू को पुट करके फाइनली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये देखेंगे तो ये डी टी अगर कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स सेम हो जाता है, बट ये कैंसिल नहीं होता है, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर कोई एक सिंपल क्वेश्चन अगर हम लोग पहले सॉल्व करते थे, जो स्टार्ट में जो सिंपल एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो हम लोग कैसे डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x है तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। सिमिलरली जब यहाँ x और यहाँ t है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y को हमको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से dx अपॉन dt निकालते हैं। ध्यान दो, dx अपॉन dt which is equal to a is constant value goes outside and derivative of t cube। तो t क्यूब का डेरिवेटिव x रेस टू n के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, n x रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 इंटू टी रेस टू 3 माइनस 1, क्या बचेगा 2, तो ये हो गया 3a इंटू टी स्क्वायर। तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिला विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू 3a इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी सो दैट यू कैन राइट dy बाय dt which is equal to 2a, both are constant goes outside 2a, and derivative of t square, यानी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, so that dy by dt which is equal to 2a, derivative of t square 2t, कौन सा फॉर्मूला x रेस टू n, 2t रेस टू 2 माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा 2t। फाइनली यू विल गेट dy by dt which is equal to 2 to the 4at। तो बच्चों आपको dx अपॉन dt का वैल्यू मिल गया एंड dy by dt का वैल्यू मिल गया, और अब हम ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके हम dy by dx निकालेंगे। तो चलो हम दोनों वैल्यू पुट करते हैं।
तो dy बाई dt का वैल्यू कितना आया है 480, हमने लिख दिया 480 एन अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आया है 3at स्क्वायर, a एंड a गेट कैंसल, t एंड t स्क्वायर गेट कैंसल, क्या बचा 4/3t। तो दिस इज द dy बाय dx। तो इस तरह हम पैरामेट्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को ही हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी यहाँ पर जनरली दो फंक्शंस होते हैं और दोनों फंक्शंस एक ही पैरामीटर पे डिपेंड होते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव किया जाता है और दोनों का डेरिवेटिव करने के बाद हम dy बाई डी एक्स इस फॉर्मूले के थ्रू हम मालूम करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टाइप और लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दैट इज अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग और इजी भी होते हैं, सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आती है। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दरअसल क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं, एकदम जैसे कि जब हम लोग कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हमको जब दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, जब आप फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ऐसा कैसा लिखते हैं हम लोग dy बाय dx। जब फर्स्ट टाइम हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है ये? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चाहे जो भी वैल्यू आए सॉल्व करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको आप लोग f डैश x भी लिखते हैं। और जब इसका जो आंसर आएगा, फिर से जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह आप लोग बार बार जो आंसर आता है उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं और उस वक्त तक निकालेंगे कि जब तक आंसर ज़ीरो ना आ जाए। तो ऐसा डेरिवेटिव को हम लोग, इस टाइप के डेरिवेटिव को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं और nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इनफाइनाइट नहीं हुआ, ये फाइनाइट है, कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर पे उसका आंसर आ जाएगा, वो स्टॉप होगा। तो इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे सॉल्व करने के लिए कि आपको कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोलता है मतलब आपको 3 मरतबा उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ठीक है, कैसे 3 मरतबा उसका डेरिवेटिव निकालना है? आप देखो कि जब फंक्शन को हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो क्या लिखा dy बाय dx। जब इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ टाइम तो आप लिखेंगे d4y अपॉन dx4, ये हो गया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f डबल डैश x सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए f ट्रिपल डैश x फोर्थ ऑर्डर के लिए, f4x, इस तरह। तो ऐसे डेरिवेटिव को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। लेकिन n का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव फिनिश होगा, आंसर ज़ीरो आएगा, वहाँ पे हमको स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आ गया, उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया आपको कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, मतलब आपको 2 मरतबा सॉल्व करना है बस। ठीक है, अब इसके बेस पे एग्जांपल लेते हैं, हायर ऑर्डर क्या है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन को आप y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x so that you can write dy by dx and derivative of x cube minus derivative of x। तो x रेस टू n के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूँ तो लिखने में अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव इट इज़ 1। तो ये आपको मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिल गया। ठीक है,
जब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी जो आंसर आए फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1, दोनों को डेरिवेटिव करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, 3 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ओके, तो 3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 2x एंड 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो अब इसका वैल्यू क्या मिला, 3 2 ज़ा 6x मिला, अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी डिफरेंशिएबल है, हम डेरिवेटिव आगे कर सकते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो वंस अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखे d3 अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो इसका आंसर आया फिर से हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू 6x, 6 is constant goes outside and derivative of x is how much, it is equal to 1, तो 6 into 1 and your answer is 6। मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पे ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पे ये 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने बोला तो d4 अपॉन डी एक्स 4 विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों, बट एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपको फोर्थ ऑर्डर तक या फिफ्थ ऑर्डर तक हर क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में जहाँ तक बोलेगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो वहीं तक फाइंड आउट करना है, या अदरवाइज जो भी क्वेश्चन होगा वो 3 या 4 स्टेप में, जनरली 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और आज के जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, जितना भी टाइप्स आपने देखा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी टाइप हमने देखे हैं, ये हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज़ होंगे, ये हमको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी यूज़ होंगे, और इसी के साथ साथ हमको इंटीग्रेशन में भी, चूँकि इंटीग्रेशन जो है जस्ट डेरिवेटिव का अपोजिट है, तो अगर ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो आपको पूरा मैथ्स पेपर 2 एकदम ईजी हो जाएगा। ये लेक्चर और इससे पहले का जो लेक्चर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है, सबसे पहले इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, तो आपको डेरिवेटिव के सारे टाइप समझ में आएंगे। जितने हमने टाइप्स आपको बताए हैं, हर एक टाइप पे एक एक एक्सरसाइज है पूरा, और 40-50 क्वेश्चंस का पूरा एक्सरसाइज है। जब ये चैप्टर डेरिवेटिव आपके लिए आसान होगा तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, यानी पेपर 2 के बैक टू बैक सारे चैप्टर आपके लिए अपने आप इजी हो जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको फोकस करो, इसके फॉर्मूले को याद करो, कॉन्सेप्ट को देखो। अगले लेक्चर से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अदर्स स्टूडेंट को शेयर भी करो, ठीक है। ओके, तो मैं आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ। गुड बाय।